व्हाट्सअप गाइस, इलेक्शन की एग्जिट पोल आ चुकी है। वीडियो है एग्जिट पोल में मोदी की बड़ी जीत, एग्जिट पोल प्रिडिक्शन। तो भैया लहर कहां गई है, किसको सपोर्ट मिला है, एग्जिट पोल एक बढ़िया अच्छा खासा अंदाजा मिल जाता है। देखते पूरी वीडियो, फिर करेंगे इसके ऊपर बात। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। फन तंत्र का एपिसोड है 1 2 3 गो। तो आखिरकार एग्जिट पोल के नतीजों में वही हुआ जिसका अंदाजा पिछले एक साल से लगाया जा रहा था। जिस दौरान हम ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तब तक लगभग 8 से 10 एग्जिट पोल आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि विपक्ष के सारे रोने स्यापे के बावजूद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी हाँ, लगभग हर एग्जिट पोल में एनडीए को 300 से ऊपर सीटें दी गई है। इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज, रिपब्लिक भारत, एनडीटीवी इंडिया और दैनिक भास्कर ग्रुप समेत लगभग हर बड़े मीडिया हाउस का सर्वे डंके की चोट पर फिर से बीजेपी सरकार बना रहा है। कुछ एग्जिट पोल में तो बीजेपी को 400 का आंकड़ा छूते हुए भी दिखाया गया है और कांग्रेस और इंडी गठबंधन सरकार बनाने के आसपास भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या कह रहे हैं ये एग्जिट पोल, किस स्टेट में बीजेपी की सीटें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और कहां हो रहा है उसे नुकसान, आइए इसी पर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा और इसे लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। केजरीवाल जी इजाजत दीजिए। अरे इजाजत तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र। मैं हूं रौनक और इससे पहले कि हम एक एक करके आपको तमाम एग्जिट पोल के नतीजे बताएं और ये भी साफ करें कि क्यों ये एग्जिट पोल एकदम सही लग रहे हैं, उससे पहले आपके फायदे की बात करते हैं। तो भाई लोगों, शुरू करते हैं। 2024 के चुनाव से कई महीने पहले बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, और इंडिया टीवी के सर्वे को अगर सही माने तो बीजेपी इस बार 400 पार कर भी सकती है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 2024 के चुनाव में 370 से 401 सीटें ला सकती है। इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी अकेले 313 से 338 सीटें जीत सकती है। ऐसा हुआ तो बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। इंडिया टीवी की इसी सर्वे में इंडी गठबंधन को 109 से 139 सीटें और कांग्रेस को 52 से 64 सीटें मिल सकती है। इसी तरह दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 285 से 350 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक ने भी एनडीए को 371 सीटें दी है। इंडिया ब्लॉक को 125 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है, बताया गया है। एनडीटीवी और जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को 362 से 392 सीटें मिलने का दावा किया गया और इसी सर्वे में इंडिया ब्लॉक को 141 से 161 सीटें मिलने की बात की गई है। वहीं रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी पर जो दो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उन दोनों में एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया गया। इसी तरह एबीपी न्यूज और आज तक माई एक्सेस इंडिया पर दिखाए गए एग्जिट पोल में भी एनडीए बड़ी आसानी से तीसरी बार सरकार बनाता दिख रहा है। तो भैया कुल मिलाकर ज्यादातर एग्जिट पोल वही बात कर रहे हैं जो अंदाजा आज से कुछ महीने पहले ओपिनियन पोल से लगाया गया था। बीजेपी और एनडीए बड़ी आसानी से फिर से सरकार बना रही है और बीजेपी अगर राजस्थान और बिहार जैसे सीटों में कुछ सीटें लूज कर रही है तो वहीं तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे स्टेट में उसकी कुछ सीटें बढ़ भी रही है। यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसकी पुरानी वाली धमाकेदार परफॉर्मेंस जारी है। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत इतनी बड़ी है कि अगर हम उनमें से 5-10% भी मार्जिन, अगर गलत मार्जिन लेकर चले या ज्यादा लेकर चले तो तब भी एनडीए आसानी से सरकार बना। इससे पहले कि आप इस बार के एग्जिट पोल के रुझान देखकर मिठाई ले आए या ठाकुर साहब की चौखट पर सर फोड़कर अपनी जान दे दें, पहले एक नजर पिछले एग्जिट पोल की पोल पट्टी पर भी डाल लेते हैं। एग्जिट पोल के रुझानों से बहुत ज्यादा खुश या दुखी होने से पहले हम ये जान लेते हैं कि 2014 और 2019 में एग्जिट पोल ने क्या भविष्यवाणी की थी और हुआ क्या था। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने यह अंदाजा तो लगाया था कि बीजेपी और एनडीए की सरकार बन सकती है, मगर किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि उन इलेक्शन में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी। इंडिया टुडे से लेकर टाइम्स नाउ तक और एबीपी न्यूज से लेकर सीएनएन, आईबीएन तक 2014 में ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को एवरेज 276 सीटें मिलने की प्रेडिक्शन की जा रही थी और लास्ट में एनडीए को 336 सीटें मिली थी। उस इलेक्शन में न्यूज 24 और टुडे चाणक्य का इकलौता एग्जिट पोल था जिसने एनडीए की 340 सीटें जीतने का अंदाजा लगाया था और एक्चुअल रिजल्ट इसके बेहद करीब था। मतलब 2014 में ज्यादा एग्जिट पोल ने बीजेपी और एनडीए के जीतने का अंदाजा तो लगा लिया था, मगर उन्होंने एनडीए को मिलने वाली सीटों को काफी अंडर एस्टिमेट किया था। इसी तरह 2019 में हुआ, ज्यादातर एग्जिट पोल 2014 के मुकाबले ज्यादा एक्यूरेट थे। जी हां, 19 में भी सभी बड़े मीडिया हाउस के एग्जिट पोल्स में एनडीए को एवरेज 326 सीटें दी गई थी। इन एग्जिट पोल में इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 339 से 365 के बीच सीटें दी थी। टाइम्स नाउ वीएमआर ने एनडीए को 306 सीटें दी थी। रिपब्लिक सी वोटर ने 287, न्यूज 18 आईपीएसओ ने एनडीए को 336 सीटें मिलने की बात की थी और न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अंदाजा लगाया कि एनडीए को 350 तक सीटें मिल सकती हैं। मतलब ज्यादातर ने बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने का दावा किया था। लगभग सभी ने एनडीए को 300 से ऊपर सीटें दी थी, लेकिन तब भी इंडिया टुडे, एक्सिस ग्रुप और टुडे चाणक्य के अलावा किसी ने भी एनडीए को 350 सीट मिलने का अंदाजा नहीं लगाया था। उस वक्त इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 339 से 365 सीटें और न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने एनडीए को 350 मिलने का दावा किया था, जो कि आखिर में सही साबित हुआ।
हुआ। कुल मिलाकर पिछले 2 जनरल इलेक्शन को देखें तो दोनों ही एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने की बात की गई थी, मगर 2019 में हुए एग्जिट पोल ज्यादा एक्यूरेट साबित हुए। यहां यह बात भी नोट करने वाली है कि वक्त के साथ इन एग्जिट पोल का सैंपल साइज भी कई गुना बढ़ा है। 2014 में जहां ज्यादातर एग्जिट पोल का एवरेज सैंपल साइज 78,000 के आसपास आया था, वहीं 2019 में ये 6 गुना बढ़कर 5 लाख के ऊपर हो गया और इस बार का एवरेज सैंपल साइज और ऊपर जाने का अंदाजा है। यह भी एक रीजन है कि 2019 और उसके बाद के ज्यादातर एग्जिट पोल सही निकले हैं, क्योंकि आज एग्जिट पोल के सैंपल साइज काफी बढ़ा है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल बढ़ा है। 2022 में यूपी असेंबली इलेक्शन के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को एवरेज 260 सीटें मिलने का दावा किया था और आखिर में बीजेपी को 255 सीटें मिली थी। मतलब एग्जिट पोल के सही निकलने के चांस हाल के सालों में काफी ज्यादा बेहतर हुए। तो भाई लोगों, ये थे एग्जिट पोल के आंकड़े। आप इन आंकड़ों पे भरोसा करते हो, इनको मानते हो, इनको फॉलो करते हो? आप किस पार्टी या गठबंधन के फैन हो? कमेंट करके अपनी उपस्थिति, अपना अटेंडेंस जरूर देना और अपनी ओपिनियन भी जरूर देना, और ओपिनियन देकर आकर बढ़िया प्राइजेस तो ना इलेक्शन के टाइम पर ही हमने कर दिया था, क्योंकि हमने वक्त देखा है, हमने बचपन भी देखा है, हमने टीनेज भी देखी है, हमने नौकरी वाला फेज भी देखा है, बुढ़ापा भी देखा है, नौकरी मिलने वाला फेज देखा है, नौकरी जाने वाला फेज देखा है, हमने अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, सरकारें आई गई हैं, लेकिन हर चीज का ब्लेम अब सरकार। तूने ऐसे बोला है जैसे तू कोई 80 साल, 70-80 साल नहीं, लेकिन एक भाई ये कह वो लोग तो अपने आप को युवा नेता कह देते हैं, ये है। हम अपने आप को एक्सपीरियंस ना कहें क्या? क्रोनोलॉजी समझ रहे हो आप? तो एक्सपीरियंस आता है वक्त गुजार के हर फील्ड में, कि जब आप एक स्टूडेंट होते हो, जब आप हायर एजुकेशन करते हो, उसके फिर जब आप जॉब भी करते हो, जॉब्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हर चीज के लिए आप ब्लेम नहीं करोगे ना। पापा ने प्ले स्टेशन नहीं दिलाया तो क्या आप सरकार को बोले सरकार तो बेकार है? या फिर मान लो आपका आइसक्रीम खाने का, अपने घर वाला आइसक्रीम लेता है, सरकार तो बेकार है। हर चीज में सरकार को ब्लेम नहीं कर देते। और ग्राउंड रियलिटी देखी जाती है कि क्या वाकई में सरकार ऐसा कर रही है, क्या बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हाईवेज एक्सप्रेसवेज बनने से क्या होगा, लोगों का डेवलपमेंट की जरूरत ही नहीं। अरे गुरुजी, हाईवेज एक्सप्रेसवेज बनेंगे तो कंपनियां उनके आसपास, जो कंपनी से सामान जाने जल्दी पहुंचेगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि वो वहां तक भी पहुंच सकते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, चीजें होंगी। अगर किसी कोई बाहर की कंपनी आके इन्वेस्ट भी करना करेगी कि हमारा, अगर कोई कंपनी का प्लांट कहीं पर है, वहां से डेयरी प्रोडक्ट्स पहुंचने हैं कहीं पर, अगर पहुंचने में ही 1 घंटे 5 घंटे के 10 घंटे लगेंगे तो उसकी एक्सपायरी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। सब्जियां पहुंचनी है जहां सुबह काटी है, मान लो फार्म हाउस पे। ये तो मुझे बहुत ही लॉजिकलेस लगा कि क्या हमें जरूरत है हाईवेज की? भैया, वो भी उस देश में पूछा जा रहा है जहाँ 140 करोड़ की आबादी है, हर दूसरे घर में मिनिमम 2 व्हीकल तो है ही। एक वक्त कहा था ना, सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क होते थे, इस तरीके की, और अब बन रही है तो दिक्कत हो रही है। ठीक है, और बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, कम ही हुई है, कहीं ना कहीं ऑप्शंस बहुत आ गए हैं। और मोदी जी ने भी और बहुत सारे लोगों ने, और जो इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट होते हैं ना, ये वर्ड ध्यान से सुनना, जो सो कॉल्ड कुछ लोग लिख जाते हैं ना, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, तो इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट वो 4 वर्ड ही आते हैं, फिर उनको उनसे आगे वो बढ़ ही नहीं पाए। तो ये जो देश में रोजगार बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? प्राइवेट सेक्टर बढ़ाता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट करती है डेवलपमेंट, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, पॉलिसीज लेके आना, रिफॉर्म्स लेके आना। छोटा उद्योगपति अगर मान लो आज जिसको कोई बिजनेस करना है स्मॉल स्केल पे, तो एमएसएमई के तहत उसको लोन मिलना, हर एक चीज होती है। लेकिन एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, लिखने से एजुकेशन नहीं आता है, डिग्री करने से आपको पॉलिटिकल ज्ञान नहीं आएगा। पॉलिटिक्स कैसे होती है, वो डिग्री का लेन देन नहीं है। जागरूकता, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या स्कीम्स ला रही है, वो होता है। सरकार सबको आज अगर दे देगी ना, कहती है हम आएंगे 5 साल में सबको सरकारी नौकरी दे, तो दोगे, उसके आगे 5 साल जो होंगे ना, जिनको मिली सरकारी नौकरी उनको पैसा मिल पाएगा। पाकिस्तान में देख लो आज ऐसी हालत है, पार्लियामेंट में उनके नेताओं को सैलरी नहीं मिल पाती है, 5-5 महीने, 4-4 महीने। बात करते हैं सरकारी नौकरी, प्राइवेट इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, इन्वायरमेंट फिर प्राइवेट सेक्टर जॉब देते हैं आपको। तो जागरूक बने, मिलते हैं वीडियो के साथ। और जो कि आ रहा है रुझान, एक मोदी 3.0 लोडिंग भैया मेरे हिसाब से, तो मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।